नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पुस्तक एक्सप्रेस में। क्या आप स्टॉक मार्केट की दुनिया के अनदेखे रहस्यों को जानना चाहते हैं? रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर, एडविन लेफेव की यह क्लासिक किताब आपको शेयर बाजार की गहराइयों में ले जाएगी। यह कहानी है जेसी लिवरमोर की, एक ऐसे ट्रेडर की जिसने अपने अनुभवों से न केवल सफलता हासिल की बल्कि स्टॉक ट्रेडिंग के बुनियादी सबक भी दिए। इस वीडियो में हम इस शानदार किताब के प्रमुख सबक और प्रेरक किस्से जानेंगे जो हर निवेशक और ट्रेडर के लिए बेहद जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। उस आदमी से हम क्या सीख सकते हैं जिसने शेयर बाजार को अपना खेल का मैदान बना दिया और सब कुछ हार गया? जेसी लिवरमोर की कहानी फाइनेंस के इतिहास की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। वॉल स्ट्रीट के उतार चढ़ाव वाले उनके सफर से ट्रेडिंग और सट्टेबाजी की दुनिया में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए बहुमूल्य सबक मिलते हैं। जेसी लिवरमोर, वॉल स्ट्रीट के बॉय प्लंजर, ने चकाचौंध से भरी ऊंचाइयों और गिरावटों से भरा जीवन जिया जो बाजार को पढ़ने की उनकी अद्भुत क्षमता से प्रेरित था। बाजार की चाल का अनुमान लगाने की उनकी प्रतिभा ने उन्हें एक किंवदंती बना दिया, लेकिन यही उनकी पतन का कारण भी बना। उनकी कहानी रेमिनिसेंस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर में अमर है, जो महत्वाकांक्षा, जोखिम और सट्टेबाजी की मोहक शक्ति की एक कालातीत कहानी है। यह किताब उन सभी लोगों के लिए जरूरी है जो ट्रेडिंग के मनोविज्ञान और शेयर बाजार के अस्थिर स्वभाव को समझना चाहते हैं। जेसी लिवरमोर किसी अमीर खानदान में पैदा नहीं हुए थे। वो एक साधारण परिवार से थे। 1900 के दशक में एक ग्रामीण अमेरिकी परिवार में पले बढ़े। उनका शुरुआती जीवन कड़ी मेहनत और सफल होने के अदम्य प्रयासों से भरा था। उन्होंने एक ब्रोकरेज हाउस में कोटेशन लिखने वाले लड़के के रूप में शुरुआत की। एक ब्लैक बोर्ड पर नंबर लिखते थे। यह काम हालांकि छोटा था, वित्त और व्यापार की दुनिया में उनका पहला कदम था। लेकिन युवा जेसी को संख्याओं की अच्छी समझ थी, एक तेज याददाश्त थी और बाजार के रहस्यमय उतार चढ़ाव को समझने की एक अतृप्त प्यास थी। उन्होंने घंटों तक स्टॉक कोट्स और बाजार के रुझानों का अध्ययन किया, जिससे उन्हें बाजार कैसे काम करता है इसकी गहरी समझ पैदा हुई। उन्होंने बकेट शॉप्स में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। शेयर की कीमतों के उतार चढ़ाव पर छोटे दांव लगाते थे। ये बकेट शॉप्स कई शुरुआती व्यापारियों के लिए प्रशिक्षण के मैदान थे और जेसी ने अपने सफल दावों से जल्दी ही अपना नाम बना लिया। इन शुरुआती जीत ने उनके अंतर्ज्ञान और कच्ची प्रतिभा से प्रेरित होकर उनमें एक आग लगा दी। उन्होंने महसूस किया कि उनके पास व्यापार के लिए एक अनोखा उपहार है और वे इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ थे। जेसी लिवरमोर कोई साधारण क्लर्क नहीं थे। वो ट्रेडिंग पिट्स में महानता के लिए नियत थे। एक कोटेशन लिखने वाले लड़के से इतिहास के सबसे प्रसिद्ध व्यापारियों में से एक बनने तक का उनका सफर उनकी असाधारण प्रतिभा और अदम्य महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। जेसी लिवरमोर बहुत जल्दी ही बकेट शॉप्स के छोटे मोटे दांव से आगे निकल गए। ये ऐसी जगह थीं जहां व्यापारी बिना शेयर खरीदे ही उनके दामों पर सट्टा लगाते थे। लिवरमोर के तेज दिमाग और पैनी नजर ने उन्हें इन जगहों पर जल्द ही अलग पहचान दिला दी। उन्हें बड़े खेल की चाह थी और वॉल स्ट्रीट ने उन्हें बुलाया। दुनिया की वित्तीय राजधानी का आकर्षण उनकी महत्वाकांक्षा और प्रतिभा वाले किसी व्यक्ति के लिए अथक था। न्यूयॉर्क शहर जाने के बाद उन्हें एक स्वतंत्र व्यापारी के रूप में अपनी असली बुलाहट मिली, जहां उन्होंने वित्त के दिग्गजों के खिलाफ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। ऊंची ऊंची इमारतों और अद्भुत ऊर्जा वाला यह चहल पहल वाला शहर उनके व्यापारिक कारनामों के लिए एकदम सही पृष्ठभूमि बन गया। लिवरमोर भीड़ के खिलाफ जाने से नहीं डरते थे। वो अक्सर ऐसे साहसिक कदम उठाते थे जो आम राय के खिलाफ होते थे और लोकप्रिय राय की बजाय अपने खुद के विश्लेषण पर भरोसा करते थे। उनका अपना एक सिस्टम था, बाजार की बातें समझने का अपना एक तरीका। लिवरमोर बाजार की चाल का अंदाजा लगाने के लिए एक अनोखा तरीका विकसित करते हुए स्टॉक चार्ट और टिकर टेप का बारीकी से अध्ययन करते थे। उनकी शुरुआती सफलता कोई तुक्का नहीं थी। ये लगातार अध्ययन, अनुशासित व्यापार और बाजार के रुझानों को दूसरों के सामने आने से पहले ही भांप लेने की अद्भुत क्षमता का नतीजा थी। लिवरमोर में बाजार के उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाने की लगभग अलौकिक क्षमता थी। उनकी भविष्यवाणियां अक्सर जादू जैसी लगती थीं, लेकिन वे गहन विश्लेषण और बाजार के मनोविज्ञान की गहरी समझ पर आधारित होती थीं। वह केवल भाग्यशाली नहीं थे, वह अवलोकन के उस्ताद थे। ध्यान से कीमतों के पैटर्न का अध्ययन करते थे, बाजार के मनोविज्ञान को समझते थे और उन अवसरों का फायदा उठाते थे जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। बाजार के सूक्ष्म संकेतों को पढ़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें अपने साथियों से अलग कर दिया।
लेकिन बाजार एक चंचल प्रेमी की तरह फायदेमंद और क्रूर दोनों हो सकता है। लिवरमोर ने जबरदस्त लाभ के उतार और विनाशकारी नुकसान के चढ़ाव का अनुभव किया और हर दौर ने उन्हें बहुमूल्य सबक सिखाए। लिवरमोर का सफर शानदार जीत और विनाशकारी हार से भरा था। उनका जीवन वित्तीय जीत और असफलताओं का उतार चढ़ाव था, हर अध्याय पिछले से ज्यादा नाटकीय। उन्होंने दौलत जमा की, बस उसे रातों रात गायब होते देखा। बाजार के उतार चढ़ाव ने किसी को नहीं बख्शा, उनके जैसा व्यापारी भी नहीं। फिर भी वह हमेशा वापसी करते थे, अपनी गलतियों से सीखते थे, अपनी रणनीतियों को बेहतर बनाते थे और राख से एक फीनिक्स की तरह मजबूत होकर उभरते थे। उनका लचीलापन और अनुकूलन करने की क्षमता व्यापार की दुनिया में उनकी स्थायी विरासत की कुंजी थी। लिवरमोर की जिंदगी एक रोलर कोस्टर थी, कभी बड़ी कामयाबी, कभी बड़ा नुकसान। वो समझते थे कि मार्केट साइकिल्स में चलता है और उन्होंने इसके उतार चढ़ाव में बैलेंस करना सीख लिया। उन्होंने अपनी पहली दौलत 1907 पैनिक में बनाई। जब सब घबरा रहे थे तब उन्होंने शॉर्टिंग की। मुश्किल समय में शांत और समझदार रहने की उनकी काबिलियत उन्हें बाकी ट्रेडर्स से अलग बनाती थी। लिवरमोर की स्ट्रैटेजी सिर्फ जल्दी पैसा कमाने की नहीं थी, बल्कि मार्केट को चलाने वाली असली ताकतों को समझने की थी। वो मार्केट के पैटर्न्स और ट्रेंड्स को बारीकी से पढ़ते थे, हमेशा अगले बड़े मौके की तलाश में। उनकी सबसे बड़ी जीत 1929 के क्रैश में मिली। जब लोग खिड़कियों से कूद रहे थे, लिवरमोर स्ट्रेटेजिकली मार्केट को शॉर्ट कर रहे थे और उन्होंने उस समय के हिसाब से करोड़ों डॉलर्स कमाए। लेकिन लिवरमोर की कामयाबियों के बाद अक्सर बड़े नुकसान भी होते थे। उनका ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा लेवरेज लेना और नुकसान के समय डिसिप्लिन न रख पाना उनकी डाउनफॉल का कारण बना। मार्केट के मूवमेंट्स प्रिडिक्ट करने की गजब काबिलियत के बावजूद लिवरमोर ट्रेडिंग के साइकोलॉजिकल पहलुओं से जूझते रहे। मार्केट का प्रेशर और स्ट्रेस उन पर हावी हो जाता था, जिससे वो गलत डिसीजंस लेते थे और उन्हें बड़ा फाइनेंशियल लॉस होता था। उन्होंने अपने करियर में कई बार दौलत बनाई और गंवाई, ये साबित करते हुए कि मार्केट की चकाचौंध सबसे तेज दिमाग वालों को भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। लिवरमोर की कहानी स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव और कामयाबी और नाकामी के बीच की बारीक रेखा को दिखाती है। उनकी जिंदगी ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक सबक है, जो हमें याद दिलाती है कि जहां बड़ी दौलत कमाने का मौका है, वहां बड़ा नुकसान होने का खतरा भी है। लिवरमोर की लेगेसी कामयाबी और नाकामी दोनों से भरी हुई है। आखिर में लिवरमोर की कहानी सिर्फ उनके कमाए या गंवाए पैसों की नहीं, बल्कि उनके एक्सपीरियंसेस से मिले लेसन्स की है। स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव से भरा उनका सफर आज भी ट्रेडर्स को इंस्पायर और कॉशन करता है। उनका ज्यादा आत्मविश्वास, ज्यादा लेवरेज लेना और नुकसान के समय डिसिप्लिन न रख पाना उनकी डाउनफॉल का कारण बना। 1907 के पैनिक ने लिवरमोर के सबसे कमाल के खेलों में से एक के लिए मंच तैयार किया। जैसे ही वॉल स्ट्रीट पर डर छा गया और बैंक दिवालिया होने के कगार पर आ गए, लिवरमोर को एक मौका दिखा। वो शॉर्ट चला गया, मार्केट के खिलाफ बेट लगाई, एक ऐसा कदम जिसे उस समय पागलपन माना जाता था। लिवरमोर बस अंदाजा नहीं लगा रहा था, उसने बारीकी से संकेतों का अध्ययन किया था। उसने फूला हुआ मार्केट, शेकी लोन्स और टिकाऊ न होने वाला स्पेक्यूलेशन देखा। उसकी निष्पक्ष रहने की क्षमता मार्केट को जैसा वो है वैसा ही देखने की, ना कि जैसा वो चाहता था, ने उसे तब प्रॉफिट करने दिया जब दूसरे बर्बादी का सामना कर रहे थे। उसकी सूझ सही साबित हुई। मार्केट क्रैश हो गया और लिवरमोर की शॉर्ट पोजीशंस की वैल्यू बढ़ गई। वो एक लेजेंड बनकर पैनिक से बाहर आया। वॉल स्ट्रीट के पवित्र गलियारों में उसका नाम खौफ से लिया जाता था। बॉय प्लंजर एक ऐसी ताकत बन गया था जिससे निपटना ही था। 5वां भाग 1929 का भारी बाजार गिरना, लिवरमोर का सबसे बड़ा दांव। रोरिंग 20s, ऐसा समय जब बहुत तरक्की हुई और लोग बिना सोचे समझे पैसा लगा रहे थे। यही वो समय था जब लिवरमोर ने अपना सबसे बड़ा दांव लगाया। जैसे जैसे बाजार आसमान छू रहा था, लिवरमोर सावधान रहे। उन्होंने खतरे के निशान देख लिए थे, बहुत ज्यादा उधार और बाजार का असलियत से दूर होना। जब दूसरे लालच में अंधे हो रहे थे, लिवरमोर शांत रहे। वो चुपचाप बाजार को शॉर्ट करने लगे, मतलब वो बाजार के गिरने पर दांव लगा रहे थे। उनका समय बिल्कुल सही था। सितंबर 1929 में बाजार सबसे ऊपर पहुंचा और फिर धड़ाम से नीचे गिर गया। लिवरमोर के शॉर्ट पोजीशंस ने उन्हें बहुत अमीर बना दिया और बाजार के दिग्गज के रूप में उनकी जगह पक्की कर दी। उन्होंने न सिर्फ बाजार के गिरने का अंदाजा लगाया था, बल्कि उससे फायदा भी उठाया। ये एक ऐसा कारनामा था जिसने उनके चाहने वालों और नापसंद करने वालों दोनों को हैरान कर दिया।
इस गिरने ने उन्हें अपने समय के सबसे बड़े स्पेक्युलेटर के तौर पर हमेशा के लिए यादगार बना दिया। भाग 6, अति आत्मविश्वास की कीमत, लिवरमोर का पतन। लेकिन महानायक भी गलती कर सकते हैं। लिवरमोर की सबसे बड़ी कमजोरी उनका अति आत्मविश्वास था। उनकी शुरुआती सफलताओं ने उन्हें यह यकीन दिला दिया कि वो बाजार को नियंत्रित कर सकते हैं, एक खतरनाक भ्रम जिसने अंततः उनका पतन किया। वो बहुत ज्यादा रिस्क लेने लगे, अपनी पोजीशंस को ओवर लेवरेज करने लगे और अपने ही डिसिप्लिन के रूल्स को नजरअंदाज करने लगे। नुकसान जिन्हें वो पहले हल्के में लेते थे अब चुभने लगे। बाजार जो कभी उनका खेल का मैदान था अब एक भयानक दुश्मन जैसा लगने लगा। उनकी निजी जिंदगी में भी उथल पुथल मची हुई थी। उनकी शादी टूट गई और उनकी सेहत बिगड़ गई। कभी न रुकने वाला सट्टेबाज अब अपनी पुरानी पहचान खो चुका था, नुकसान से जूझ रहा था और पिछली गलतियों से परेशान था। 7वां भाग, एक बाजार के जादूगर से सीख। जेसी लिवरमोर की कहानी अपने उतार चढ़ाव के साथ आज भी व्यापारियों और निवेशकों के लिए बहुत कुछ सिखाती है। अनुशासन, जोखिम प्रबंधन और भावनात्मक नियंत्रण पर उनका जोर आज भी उतना ही जरूरी है। लिवरमोर का मानना था कि नुकसान को जल्दी कम करना चाहिए। किसी शेयर के प्यार में मत पड़ो, उन्होंने चेतावनी दी। व्यापार के लिए एक भावुक दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने धैर्य के महत्व पर जोर दिया, सही अवसरों की प्रतीक्षा करना और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों से बचना। वह पूंजी की रक्षा के महत्व को भी समझते थे। उन्होंने एक बार कहा था कि यह सही या गलत होने के बारे में नहीं है, यह इस बारे में है कि जब आप सही होते हैं तो आप कितना कमाते हैं और जब आप गलत होते हैं तो आप कितना खोते हैं। ये शब्द आज के अस्थिर बाजारों में गहराई से गूंजते हैं। सेक्शन 8, लिवरमोर की विरासत, आधुनिक बाजार में उनकी गूंज। जेसी लिवरमोर की विरासत उनके महान ट्रेडों से कहीं आगे तक फैली हुई है। बाजार के मनोविज्ञान के बारे में उनकी गहरी समझ, जोखिम प्रबंधन पर उनका जोर और उनके कालातीत व्यापारिक सिद्धांत आज भी व्यापारियों और निवेशकों को प्रभावित करते हैं। उनकी कहानी एक सबक के रूप में काम करती है, हमें याद दिलाती है कि सबसे प्रतिभाशाली दिमाग भी लालच, अति आत्मविश्वास और अनुशासन की कमी से बर्बाद हो सकते हैं। एल्गोरिथम ट्रेडिंग और हाई फ्रीक्वेंसी लेन देन की आज की तेज तर्रार दुनिया में धैर्य और सावधानी पूर्वक अवलोकन पर लिवरमोर का जोर पुराना लग सकता है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित मूलभूत सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। उनकी कहानी मानवीय अंतर्ज्ञान की स्थायी शक्ति और जोखिम और इनाम के कालातीत सिद्धांतों को समझने के महत्व का प्रमाण है। जैसी लिवरमोर की विरासत हमें याद दिलाती है कि ट्रेडिंग के उपकरण भले ही बदल जाएं, लेकिन सफलता या विफलता का निर्धारण करने में मानवीय तत्व सबसे महत्वपूर्ण कारक बना रहता है। भाग 9, समापन, जेसी लिवरमोर का स्थायी आकर्षण। जेसी लिवरमोर की जिंदगी एक विरोधाभास थी। एक प्रतिभाशाली दिमाग जो असाधारण अंतर्दृष्टि रखता था, लेकिन आत्मविनाशकारी प्रवृत्तियों से ग्रस्त था। उसने बहुत सारा पैसा कमाया बस उसे खोने के लिए। उसका जीवन सट्टे की आकर्षक शक्ति और अंतर्निहित खतरे दोनों का प्रमाण है। फिर भी उसकी कहानी मोहित और प्रेरित करती रहती है। बाजार को पढ़ने की उसकी क्षमता, बदलावों का अनुमान लगाने और अवसरों को भुनाने की आज भी एक किंवदंती है। वह एक याद दिलाता है कि बाजार में सफलता के लिए सिर्फ बुद्धिमत्ता से ज्यादा की जरूरत होती है। इसके लिए अनुशासन, भावनात्मक नियंत्रण और मानव मनोविज्ञान की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। लिवरमोर का जीवन हालांकि अंततः दुखद वित्तीय बाजारों की जटिलताओं को नेविगेट करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए अमूल्य सबक प्रदान करता है। उसकी कहानी एक याद दिलाती है कि जिस सबसे बड़े दुश्मन का हम अक्सर सामना करते हैं वह हम स्वयं हैं, और यह कि सच्ची सफलता न केवल बाजारों में बल्कि हमारे अपने अंदरूनी राक्षसों में भी महारत हासिल करने में है। तो दोस्तों, आज हमने रेमिनिसेंसेस ऑफ ए स्टॉक ऑपरेटर के जरिए स्टॉक मार्केट की दुनिया के अनमोल सबक और जेसी लिवरमोर के अनुभवों को समझा। यह कहानी हमें सिखाती है कि बाजार में सफलता के लिए धैर्य, अनुशासन और सीखने की इच्छा कितनी जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और प्रेरक किताब के साथ। धन्यवाद।